अब ये ऊंट मेरे ऊपर बोझ के सिवा और कुछ भी नहीं, मैं इसे बेच दूंगा। मैंने इसे अपनी औलाद की तरह से पाला है, मुझे ये बहुत प्यारा है, आप इसे मत बेचिए। बस भाग्यवान, बस अब तुम तो जानती हो कि हमारे हालात ठीक नहीं, या मैं खुद खाऊं या मैं इसको खिलाऊं। बस अब सुबह होते ही मैं इसे बेच दूंगा। मैंने इसको कितना साथ दिया, मैंने इसका कितना बोझ लादा, और अब ये मुझी को बेच रहा है। ये क्या मुझे बेचेगा? मैं खुद ही छोड़ के चला जाता हूँ। अगले दिन सुबह ही सुबह ऊंट रस्सी तोड़वा के भाग जाता है। वो भागते भागते जंगल में पहुंच जाता है। मैं इस अनजान जंगल में पहुंच तो गया और यहाँ बारिश भी होने लगी। मैं कहाँ जाऊँ, मैं कहाँ रात गुजारूं? वहीं से एक रानो चिड़िया गुजर रही होती है। रानो चिड़िया ऊंट को देख के वहाँ उसके पास आ जाती है। अरे ऊंट भैया, आप यहाँ के तो नहीं लगते, आप कहाँ रहते हैं और इस जंगल में क्यों आए हैं? क्या बताऊं चिड़िया बहन, मेरा मालिक बहुत बुरा है। वो मुझे बेच रहा था, मैं वहां से भाग आया और अब देखो मेरे पास रहने को कोई ठिकाना भी नहीं। आप फिक्र मत करें, यहीं पास में पेड़ पे मेरा घर है और साथ में मेरे पास एक बड़ा सा छप्पड़ भी है, आप वहाँ रह सकते हैं। फिर रानो चिड़िया उसे अपने घर के पास ले आती है। ये देखिए ऊंट भैया, ये मेरा घर है, जो दरख्त के ऊपर है वो मेरा घर है, और जो ये पास में है ये एक झोंपड़ है, ये भी मेरा ही है। ये खाली झोंपड़ है, आप इसमें आराम से रह सकते हैं। इस तरह से आप बारिश से भी बच जाएंगे। फिर चिड़िया अपना और ऊंट का भोजन लेने के लिए चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो भोजन से भरी हुई टोकरी वापस लेके आती है। चलो अच्छा हुआ, दिन भी गुजर गया और ऊंट भैया के लिए भी भोजन ले आई, अपने लिए भी ले आई। अब सो जाती हूँ। सुबह हो जाती है, रात बीत जाती है। गोरी कवि रानो चिड़िया के घर आती है। रानो चिड़िया के घर आते समय उसकी नजर ऊंट पे पड़ती है। चिड़िया चिड़िया, ये तुम्हारे घर के बाहर ऊंट कौन है? गोरी बहन, वो इस जंगल में नए हैं और वो कि अपने मालिक से बच के यहाँ पर आए हैं। मैंने उन्हें अपने पास रहने की जगह दी है। अच्छा चलो, तुम संभालो अपने इस ऊंट को, मैं तो चली घर, कालू मेरा इंतजार कर रहा होगा। ऐसा कहते हुए गोरी कवि वहाँ से वापस अपने घर चली जाती है। कालू, ये सारी बात सुनने के बाद क्या तुम्हारे दिमाग में भी कोई खराफाती आइडिया आ रहा है जो मेरे दिमाग में आ रहा है? हाँ गोरी, मैं तो ये सोच रहा था कि आज ही हम उसे भिला पुसला के अपने घर ले आते हैं और फिर उसके मालिक से मुंह मांगी कीमत मांगेंगे उसे लौटाने के लिए। अरे वाह, अब पता चला ना कि तुम मेरे पति हो, गोरी कवि के पति। हाँ चलो, हम ऐसे ही करते हैं। फिर वो दोनों बहुत सी मिठाई और भोजन लेके ऊंट के पास जाते हैं। चिड़िया भोजन की खोज को गई होती है और ऊंट के पास वो दोनों आके बैठ जाते हैं। ऊंट भैया, हम चिड़िया के दोस्त हैं और ये मिठाई हमें चिड़िया ने दे के भेजी है तुम्हारे लिए। हाँ ऊंट भैया, चिड़िया ने ये कहा है कि जल्दी से मिठाई खा के मेरे पास आ जाओ, वो मुसीबत में है। क्या क्या कहा तुमने? चिड़िया मुसीबत में है? मेरी दोस्त मुसीबत में है, मुझे ले चलो। हाँ हाँ ऊंट भैया, हम भी तो तुम्हें इसीलिए कहने आए हैं कि जल्दी चलो। बस फिर क्या था, ऊंट उन दोनों के पीछे पीछे चलने लगता है और वो दोनों शैतान कवे अपने घर में ले आके ऊंट को बांध देते हैं। हा हा हा, अब तुम यहीं रहोगे हमारे कैदी बन के। अरे मेरे क्या नसीब हैं, अगर वहाँ किसान से बचा तो यहाँ पर आके इन शैतान कवों के हाथ लग गया। मैं कहाँ जाऊँ? इधर किसान को भी अपने किए पे बहुत पछतावा होता है। वो भी मारा मारा ढूंढने लगता है। वो ऊंट को ढूंढते ढूंढते जंगल में आ जाता है और जंगल में खोज करते करते वो चिड़िया के घर तक पहुंच जाता है। चिड़िया, क्या तुमने यहाँ पर किसी ऊंट को देखा है? हाँ, मैंने उस ऊंट को देखा है, लेकिन मैं तुम्हें उसका पता क्यों बताऊं? तुम बुरे इंसान हो। तुम ऊंट भैया को बेच देना चाहते थे, इसीलिए वो वहाँ से निकल गया, वो मेरे पास आया था। हाँ चिड़िया, मुझे अपने किए का बहुत पछतावा है। अब मैं ऊँट को बहुत प्यार से रखूंगा, मुझे उसके पास ले चलो। अगर तुम्हें सच्ची में ही पछतावा है तो चलो मेरे साथ, शैतान कवों ने उसे बंदी बना लिया है। फिर चिड़िया किसान को ऊंट के पास ले आती है। ऊंट भैया देखिए तो कौन आया है, सुबह का भूला जब शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। मेरा बच्चा, मैं तेरे से बहुत शर्मिंदा हूँ। आइंदा के बाद मैं तुझे बहुत खुश रखूंगा। अब मुझे माफ कर दे और चल अपने घर चल। कालू और गोरी भी आवाजें सुन के बाहर आ जाते हैं। इससे पहले कि वो कुछ बोलते, चिड़िया उनसे कहती है, दुष्ट और चोर कवो, तुम क्यों चुरा के ले गए थे ऊंट भैया को मेरे घर पर से? अब उनका मालिक आ गया है। इससे पहले कि वो कुछ बोलते, किसान जोर जोर से उन्हें लाते मारता है। अये अये कालू कालू, मेरी पीठ टूट गई, मैं क्या करूँ? हाय, और मेरा पंख टूट गया। फिर ऊंट और उनके मालिक खुशी खुशी रहने लगते हैं। जंगल में 2 दिन से तेज बारिश हो रही थी।
अब क्या होगा कालू, अब तो यही जो कच्चा घोंसला था तिनकू वाला वही भी नहीं रहा। पक्का घर होता तो आज हम इस तरह से तंग ना होते। गोरी, अब हमें यहाँ का तो कोई पक्षी अपने घर रखने से रहा। हमने सबके साथ इतना बुरा जो किया है। साथ वाले जंगल में मेरी एक जानने वाली रानो चिड़िया है, चलो हम उस जंगल में चलते हैं। फिर वो दोनों पति पत्नी वहां से उड़ते हुए दूसरे जंगल की तरफ जाने लगते हैं। रास्ते में वो थक जाते हैं तो किसी जगह पर बैठ जाते हैं और फिर थोड़ी देर बाद फिर से उड़ने लगते हैं। उनके पास कोई दूसरा रास्ता भी ना था। कबूतर भैया बड़ी दूर से उड़ते हुए आ रहे हैं। हमारे जंगल में बहुत तेज बारिश है। मुझे ये बताओ रानो चिड़िया का घर इस जंगल में कहाँ पर है? हम उसके जानने वाले हैं। वो सामने सामने पीपल के दरख्त के ऊपर जो पक्का घर नजर आ रहा है वही रानो चिड़िया का घर है। अरे कालू और गौरी, आप लोग यहाँ इस समय? खैर तो है? पूछो मत रानो बहन, पूछो मत। हमारा घर गिर गया। पक्का घर था लकड़ी वाला। इतना अच्छा घर बनाया था हमने, तुम्हारे भाई कालू ने और मैंने मिलके, लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि हमारा घर ही गिर गया। अब हम यहाँ तुम्हारे घर कुछ दिन रहने आए हैं। लेकिन कालू और गौरी, अगर बारिश का ही मामला है तो बारिश तो यहाँ पर भी शुरू हो गई है। हाँ हाँ रानो बहन, दिख रहा है मुझे, लेकिन कम से कम तुम्हारा पक्का घर तो है ना। हमारा तो घर ही टूट के गिर गया तो हम किधर जाएं? बस 2-4 दिन की तो बात है, हम यहाँ से चले जाएंगे। ठीक है कालू भैया, अगर 2-3 दिन की ही बात है तो आप मेरे घर में रह सकते हैं। आप ये दाना खाएं, मैं अभी आती हूँ। फिर चिड़िया उनको भोजन दे के दूसरे कमरे में चली जाती है। कालू और गौरी वो सारा दाना खा लेते हैं। वो तो ऐसे खा रहे थे जैसे 2 दिन से भूखे हों। गोरी चिड़िया का घर तो बहुत जबरदस्त है। देखो तो कितना पक्का घर है और कितना बड़ा भी है। हाँ कालू, मेरा तो मन ही नहीं हो रहा इस घर से जाने का। मेरा अब कोई नहीं जा रहा यहाँ से। मैं तो इसी घर में ही रहूंगी हमेशा। सुबह हो जाती है, बारिश भी रुक गई थी, रात बीत गई थी। गौरी और कालू जंगल घूमने के लिए बाहर जाते हैं। सामने से उन्हें एक मीठे फलों का पेड़ नजर आता है जिसके साथ एक चील बैठी होती है। कालू, मुझे ये फल खाना है, मेरा मन हो रहा है बहुत ज्यादा। गोरी, ये पेड़ इस चील का है। अगर हमें फल खाने हैं तो हमें पहले चील से पूछना होगा। तुम्हें जो करना है जल्दी करो, मुझे ये फल खाना है। चील दी, वो क्या है ना, मेरी पत्नी का बहुत मन हो रहा है ये फल खाने का। क्या हम एक मीठा फल तोड़ के खा सकते हैं? हाँ कवे और कवि, तुम यहाँ से एक मीठा फल तोड़ के खा सकते हो। फिर वो दोनों एक मीठा फल तोड़ते हैं और मजे ले लेके खाते हैं। वो तो बहुत ही स्वादिष्ट था। चील दी, ये तो बहुत ही मीठा फल था। क्या हम कल भी ये फल खाने आ सकते हैं? हाँ हाँ कौवा और कवि, अगर तुम बदले में मुझे मांस देते रहो तो तुम ये सारे मीठे फल खा सकते हो। उसकी तो तुम फिक्र ही ना करो चील दी, मैं कल ही किसी पक्षी को तुम्हारे पास लेके आऊंगी। फिर वो दोनों वहां से मीठा फल खाने के बाद उड़ जाते हैं और चिड़िया के घर जाते हैं। कालू और गौरी, तुम इस समय कहाँ थे? कितनी देर से तुम लोग घर में नहीं थे, कहाँ थे तुम दोनों? हम तो यहाँ पर बहुत अच्छा सा घर बना रहे हैं। वो क्या है ना, हमें ये जंगल अच्छा लग गया है। यहाँ तो बारिशें भी कम ही होती हैं। फिर तो इसका मतलब है 2-3 दिन में आप लोग यहाँ से चले जाएंगे। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप इसी जंगल में हमारे साथ रहें। हाँ चिड़िया, बस 2 दिन ही रह गए हैं। 2 दिन बाद हम तुम्हारे घर से चले जाएंगे, हमारा अपना घर जो बनने वाला है। ठीक है कालू भैया, आपका अपना घर जब बन जाए तो आप लोग यहाँ से चले जाइएगा। अब आप सो जाएं, मैं भी सोने जा रही हूँ। ऐसा बोल के चिड़िया वहाँ से चली जाती है। गोरी, ये चिड़िया तो बहुत ही भोली है। हम कल क्यों ना इसी को ही अपना शिकार बना लें। वाह मेरे सुंदर पति, मेरे साथ रह रहे के तुम भी समझदार हो गए हो। मैं भी यही सोच रही थी, इसी को ही चील-दी का शिकार बनाते हैं। तो बस फिर ठीक है, तुम कल चील-दी के पास जाके बैठ जाना और मैं इस भोली चिड़िया को बहाने से वहां ले आऊंगा। सुबह हो जाती है। बस फिर प्लान के मुताबिक गौरी कवि चील के पास चली जाती है। चील दी, अभी थोड़ी ही देर में तुम्हारे लिए ताज़ा ताज़ा मांस आने वाला है। बस मेरे पति उसको लेके ही आते होंगे। अरे ये तो रानो चिड़िया के घर रह रहे हैं। कहीं ये रानो चिड़िया को फंसाने की बात तो नहीं कर रहे? मुझे तुरंत यहाँ से जाके रानो को बताना होगा। इधर अपने प्लान के मुताबिक कालू कौवा चिड़िया के पास जाता है। रानो, वो बुलबुल पहाड़ के पास गिरी हुई पड़ी है, वो तुम्हें बुला रही है। क्या बुलबुल गिरी हुई है? उसे कुछ हो ना जाए। कालू भैया, आप भी मेरे साथ चलिए, उसे हमारी मदद की जरूरत है।
फिर कालू रानो को लेके तेजी से वहां से जा रहा होता है कि सामने से मिट्ठू तोता उड़ता हुआ आ रहा होता है। मिट्ठू रास्ता रोक लेता है। मिट्ठू भैया जल्दी बताइए, आपने हमारा रास्ता क्यों रोका? बुलबुल गिरी हुई है और वो मुझे बुला रही है। मत जाओ रानो, कोई बुलबुल नहीं है वहाँ पर। वहाँ गोरी चील के पास बैठी है और ये तुम्हें धोखे से वहाँ लेके जा रहा है। चिड़िया, इस मोटी चोंच वाले तोते की बातों में मत आओ, ये झूठ बोल रहा है। मेरे मिट्ठू भैया ने कभी झूठ नहीं बोला। मिट्ठू भैया चलिए हम घर चलते हैं। फिर रानो चिड़िया मिट्ठू तोता के साथ उड़ती हुई वापस घर में आ जाती है। इधर गोरी कवि चील के पास बैठी होती है। बस कुछ देर और इंतजार कर लो, चील दी आता ही होगा कालू रानो को लेके। तुम मुझे मांस खिलाना चाहती हो ना काली कवि, तो ऐसा करते हैं मैं तुम्हें ही खा लेती हूँ। इस तरह से मुझे मांस मिल जाएगा और तुम्हारे पति को मीठे मीठे फल मिल जाएंगे। ऐसा कह के चील गोरी कवि को दबोच लेती है और उसी को ही खा जाती है। और इधर दूर बैठ के देखता हुआ कालू कौवा रोने लगता है। उन्हें उनके किए की सजा मिल जाती है।